नमस्ते दोस्तों, स्वागत है सभी का शिवराज राइटर यूट्यूब चैनल में। यहाँ ITS CBT एग्ज़ाम अभी सेकंड फेज चालू हो गई है 2 दिन से। तो डेट 6/1/2022 मतलब आज का ही पेपर यहाँ सेकेंड ईयर का ऑल ट्रेड के जो पेपर होते हैं अभी ES और WCS। तो WCS का पेपर कैसा था, एक मेरे लड़के ने भेजा है, स्क्रीनशॉट भेजे, तो आज देखेंगे आज का पेपर कैसा था। तब तक आप चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको हर वक्त तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी। लाइक शेयर भी करना और रोज़ के अपडेट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। सब लिंक मैंने यहाँ नीचे दी गई है, वहाँ अगर जाएंगे तो आपको सब डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ये PDF भी और टेलीग्राम लिंक। तो जाते हैं पेपर की तरफ। तो पेपर में आज 6 तारीख तो PDF था भारत स्किल से, उसी से ही बहुत सारे क्वेश्चन, तो 100% क्वेश्चन उसी से आते हैं। तो पहला क्वेश्चन था विच इज़ द लॉ ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का लॉ कौन सा है। इसके आंसर तो यहाँ हाईलाइट किए हैं, ये जो ब्लैकिश दिख रहे हैं वो हाईलाइट किए हुए ए आंसर था उसका। तो पहला क्वेश्चन यहाँ विच इज़ द लॉ ऑफ फ्रिक्शन। ये जो PDF है ये भारत स्किल वेबसाइट से भी है, तो वहाँ से आप स्टडी करते ही हैं। आज का पेपर की एक पेपर ऐसा था, इसके पेपर के स्क्रीनशॉट यहाँ मतलब कुछ क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट यहाँ भेजे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन था व्हाट इज़ द फॉर्मूला फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला, कोएफिशिएंट ढूंढने का फॉर्मूला पूछा था, तो उसका D आंसर यहाँ है। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन पूछा था PDF से व्हाट इज़ द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव 20 kg ऑब्जेक्ट विद इन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ 0.24। तो इसका आंसर A है 4.8। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आता है। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेक्टेंगुलर बॉडी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, तो उसका आंसर C यहाँ हाईलाइट किया है। उसके बाद 49 की व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर फ्रॉम इट्स बेड्स। तो उसका B आंसर यहाँ है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ आगे जाएंगे। 62 नंबर जो गणेश का मेरा लड़का है, तो उसने ये स्क्रीनशॉट और उस जो उसे याद हो गए वो क्वेश्चन यहाँ उसने भेजे हैं। विच फार्मूला इज सुटेबल फॉर एरिया ऑफ सर्कल हुज डायमीटर इज D। तो सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला पूछा है, तो उसका आंसर A यहाँ है। 63 नंबर क्वेश्चन भी पूछा था व्हाट इज़ द सरकमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का सरकमफरेंस करने के लिए फॉर्मूला पूछा है, तो उसका भी आंसर A है यहाँ। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ इरेगुलर शेप बाय सिम्पसन रूल। तो सिम्पसन रूल के हिसाब से ये इरेगुलर स्पेस है, इरेगुलर एक शेप दिया है, उसका अगर एरिया निकालना है तो उसका आंसर यहाँ A यहाँ आपको दिखेगा। उसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज़ द एरिया ऑफ कोनिकल ऑब्जेक्ट। कोनिकल ऑब्जेक्ट का एरिया पूछा है, तो उसका यहाँ D आंसर है। वो तो कैलकुलेट करेंगे तो D आंसर ही आएगा। उसके बाद 117 व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर A⁻m इंटू A⁻n। मतलब इसका फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए क्या है, तो A आंसर है A⁻m+n। उसके बाद 204 नंबर क्वेश्चन पूछा था PDF में से व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड सेलिंग प्राइस SP इफ देयर इज़ अ लॉस। अगर लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो 204 नंबर का क्वेश्चन के लिए हाईलाइट किया हुआ आंसर यहाँ D है। व्हाट इज़ द डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या होता है, तो उसका आंसर C यहाँ दिया है। जो हाईलाइट ब्लैकिश दिख रहे हैं वो सब हाईलाइट किए हुए, आप भी वहाँ से PDF में से जो आंसर या कैलकुलेट करके निकालते हैं वो सेम आएगा। व्हाट इज़ द इंटरेस्ट अर्नड फॉर प्रिंसिपल 12,500। मतलब 12,500 और अमाउंट 17,500 मिलता है। व्हाट इज़ द इंटरेस्ट रेट अर्न, मतलब कितना इंटरेस्ट, तो 5,000 उसका आंसर है।
241 नंबर क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द आई रूल, इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल आर टू बी वेरीफाइड ऑन कंप्लीशन ऑफ वायरिंग ऑन एनी इंस्टॉलेशन। कोई भी इंस्टॉलेशन के बाद कौन से इंडियन रूल यूज करते और वायरिंग वेरीफाई हो जाता है, तो उसका आंसर ए है यहाँ 1956। उसके बाद 155 नंबर, विच सिंबल इज यूज टू एक्सप्रेस चेंज इन लेन, चेंज इन लेन का सिंबल पूछा तो बी आंसर यहाँ आपको दिखाई देगा। उसके बाद 130 नंबर, व्हाट इज द सब्सट्रैक्ट वैल्यू ऑफ 3x - 4, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा ए 2y² - 5x + 12x²। 136 नंबर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/a⁻m, तो a-1 इज आंसर यहाँ आपको हाईलाइट किया है। उसके बाद 174 नंबर, व्हाट इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ ए वायर 2 मीटर लॉन्ग, अगर 2 मीटर लॉन्ग एक वायर है उसका यंग्स मॉडुलस ये टोटल पूछा है, तो उसका आंसर या डी है 12,500 kg मिलीमीटर स्क्वायर mm²। 186 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस वेयर द मेटल इज हीटेड एंड कॉन्स्ट इन वाटर ऑफ और ऑयल, जो वाटर और ऑयल में कोई भी मेटल को गर्म करके वाटर और ऑयल में डीप कर दे उसको क्या बोलते हैं, तो हार्डनिंग होता है। वो प्रोसेस क्या होता है, वो हार्डनिंग होता है। उसके बाद 190 पर, व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एसपी, तो ऊपर ही गया एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, तो 194 का आंसर आपको उधर ही क्वेश्चन बैंक में ही मिल जाता है। 237 नंबर यहाँ क्वेश्चन, विच वन ऑफ इंक्लूडेड इन मशीनिंग एस्टिमेशन शीट, तो यहाँ आपको रॉ मटेरियल कॉस्ट 237 नंबर यहाँ आपको दिखाई देगा। व्हाट इज द अदर टर्म यूज टू रेफरेंस लेबल, रेफरेंस टेबल इज टेबल, इंफॉर्मेशन टेबल, व्हाट इज द अदर टर्म यूज फॉर रेफरेंस टेबल, तो इंफॉर्मेशन टेबल होता है। उसके बाद 156 नंबर क्वेश्चन पूछा था, विच वन ऑफ द रेशियो ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का रेशियो लोड एंड एरिया, ये तो हो गया। 213, व्हाट इज द इंटरेस्ट अर्न इफ द प्रिंसिपल इज, सेम क्वेश्चन इज देयर, ऊपर गया हुआ क्वेश्चन इज 5000 इज आंसर। 188, हाउ मच टाइम्स इज अलाउड नॉर्मली इन सोकिंग जोन फॉर 10 mm थिक मेटल पीस वाइल हार्डनिंग, हार्डनिंग करने के बाद कितना टाइम लेगा, तो 5 मिनट्स इसका आंसर है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन यहाँ गणेश ने भेजे, तो थैंक यू गणेश। और बाकी लड़के भी इसी तरह से पीडीएफ से अभी अब पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये रेफरेंस के लिए यहाँ मैंने पेपर अपलोड किया है, उसको भी देख लो ताकि आपको भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबको बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू वेरी मच। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक शेयर भी करो, और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको सब नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच और बेस्ट ऑफ लक।